क्या आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा कौन सा दौर था जब इस पवित्र भूमि पर पंजाब का राज था और महाराणा रंजीत सिंह की हुकूमत थी? क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कटोच वंश की गाथाएं जो सदियों से हिमाचल की धरती पर लिखी जा रही थीं, अचानक एक नए अध्याय में बदल गईं? और क्या आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र रणजीत सिंह की ताकत के आगे झुक गया और कैसे सिख धर्म ने इस शांतवादी में जड़ें जमा ली? सोचिए, क्या होता अगर महाराणा रंजीत सिंह ने कांगड़ा पर हमला ना किया होता? क्या हिमाचल के इतिहास में कुछ और ही होता? आइए, आज हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास के इस रोमांचक अध्याय को खोलते हैं और इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अब तक हमने हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक संरचना, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास की गहराइयों को एक्सप्लोर किया है। हमने जाना कि कैसे हिमालय की शानदार पर्वत श्रृंखलाओं ने इस राज्य के भूगोल और संस्कृति को आकार दिया और कैसे कटोच वंश, मुस्लिम आक्रमण और गोरखा शासन ने इस भूमि के इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। क्या आप जानते हैं कि कटोच वंश के राजा संसार चंद ने कैसे कांगड़ा को समृद्ध किया और कैसे गोरखा आक्रमणों ने हिमाचल के इतिहास को बदल दिया? अगर आप इन वीडियोस को मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, हमने उनके लिंक ऊपर आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इन्हें ज़रूर देखें ताकि आप हिमाचल प्रदेश के इस समृद्ध इतिहास से रूबरू हो सकें। अब हम हिमाचल प्रदेश के उस दिलचस्प दौर की बात करेंगे जहां यह पंजाब का हिस्सा था और यहाँ पर शेरे पंजाब महाराणा रणजीत सिंह का शासन हुआ करता था। सोचिए, एक तरफ कांगड़ा के शक्तिशाली कटोच वंश का दबदबा और दूसरी तरफ पंजाब की बढ़ती ताकत। ये सब कैसे एकजुट हुआ? इस इतिहास को जानना न सिर्फ रोमांचक है बल्कि यह भी समझने के लिए ज़रूरी है कि हिमाचल के विकास और सांस्कृतिक बदलाव में इन घटनाओं ने क्या भूमिका निभाई। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कांगड़ा पर महाराजा रणजीत सिंह का कब्जा नहीं हुआ होता तो हिमाचल प्रदेश का इतिहास और उसकी राजनीति आज कैसी होती? 19वीं सदी की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्सों पर कटोच वंश के महाराजा संसार चंद का शासन था। लेकिन सवाल उठता है कि कैसे इन शक्तिशाली सेना और साम्राज्य को रणजीत सिंह की सेना ने हराया। दोस्तों, 1804 का वह साल हिमाचल के इतिहास में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है, ने अपनी सेना के साथ कांगड़ा पर आक्रमण किया और सन 1809 तक ग्रेटर कांगड़ा को अपने पंजाब राज्य में शामिल कर लिया। इस जीत ने न केवल कांगड़ा बल्कि पूरे हिमाचल की भू राजनीति को बदल दिया। रणजीत सिंह के इस जीत के साथ ही हिमाचल प्रदेश का लगभग 50% हिस्सा पंजाब का अंग बन चुका था। क्या आप जानते हैं कि इस बदलाव ने हिमाचल के समाज और संस्कृति पर कितना गहरा असर डाला? रणजीत सिंह के शासनकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश में सिख धर्म का प्रसार भी हुआ। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में स्थित श्री पांवटा साहिब गुरुद्वारा सिख धर्म के प्रसार का एक प्रमुख केंद्र है। महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में सिख धर्म ने इस क्षेत्र में अपनी जड़ें जमा ली और पांवटा साहिब सिख धर्म के प्रसार का मुख्य केंद्र बन गया। इस दौरान महाराजा रणजीत सिंह ने हिंदू और सिख धर्म के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका शासनकाल न केवल सिख धर्म के प्रसार के लिए बल्कि पूरे हिमाचल की सांस्कृतिक धारा को समृद्ध करने के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। रणजीत सिंह ने न केवल सिख धर्म का प्रसार किया बल्कि हिमाचल के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए भी विशेष प्रयास किए। रणजीत सिंह के शासनकाल में मसरूर रॉक कट मंदिर की सुरक्षा और संरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए गए। क्या आपको पता है कि यह मंदिर जो 8वीं सदी में बना था, भारत के एकमात्र रॉक कट मंदिरों में से एक है। इसे हिमाचल का एलोरा भी कहा जाता है और यह हिमाचल की समृद्ध धरोहर का प्रतीक है। इस दौरान हिमाचल की सांस्कृतिक धारा में बड़े बदलाव आए जिनका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हिमाचल के चायल क्षेत्र की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। चायल हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो शिमला से लगभग 44 किलोमीटर और सोलन से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चायल की स्थापना की कहानी भी बड़ी रोचक है। 1891 में पटियाला के महाराजा राजेंद्र सिंह ने ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड किचनर को नाराज कर दिया और इसके बाद उन्हें शिमला, जो उस समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, में प्रवेश करने से बैन लगा दिया गया। इस घटना से नाराज होकर महाराजा ने शिमला के विकल्प के रूप में चायल को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का संकल्प लिया। महाराजा ने चायल में एक भव्य महल का निर्माण करवाया और इसे अपने अनुसार पुनर्निर्मित किया। यह महल चायल के सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है। चायल का क्रिकेट ग्राउंड
जो समुद्र तल से लगभग 2444 मीटर यानी कि 8018 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। इसे 1893 में महाराजा भूपेंद्र सिंह, जो खुद एक उत्साही क्रिकेट प्रेमी थे, ने बनवाया था। आज यह ग्राउंड चाइल्ड मिलिट्री स्कूल का खेल मैदान है और छुट्टियों के दौरान इसे पोलो ग्राउंड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड के एक कोने में एक ऐतिहासिक पेड़ पर मिलिट्री स्कूल ने एक ट्री हाउस का निर्माण भी किया है। चाइल्ड की यह अद्भुत विरासत और इसका ऐतिहासिक महत्व इसे हिमाचल प्रदेश के सबसे अनूठे और रोमांचक स्थानों में से एक बनाते हैं। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार किए और शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बना लिया। तो यह था हिमाचल प्रदेश का एक अनमोल और रोचक इतिहास, जिसमें सिख शासन, कटोच वंश की विरासत और अंग्रेजों का प्रभाव जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यह था हिमाचल प्रदेश के इतिहास का वह रोमांचक अध्याय जब यह पंजाब का हिस्सा बना और महाराणा रंजीत सिंह की शक्ति ने अधीन किया। हमने जाना कि कैसे उन्होंने कांगड़ा और अन्य क्षेत्रों पर कब्जा कर पंजाब का विस्तार किया और कैसे चायल पटियाला के महाराजे की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना। इस इतिहास को जानने के बाद क्या आपने कभी सोचा है कि अगर रणजीत सिंह का शासन नहीं हुआ होता तो हिमाचल प्रदेश का इतिहास और संस्कृति कैसी होती? क्या यह दौर हिमाचल की समृद्धि के लिए आवश्यक था या फिर हिमाचल की धारा किसी और ही दिशा में बढ़ सकती थी? सोचिए, अगर कांगड़ा रणजीत सिंह की ताकत के सामने झुकता नहीं तो क्या हिमाचल प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कुछ अलग ही होता? और यह भी सोचने वाली बात है कि रणजीत सिंह के शासनकाल में जो बदलाव आए वे हिमाचल की संस्कृति और इतिहास के लिए कितने महत्वपूर्ण साबित हुए। ये सारे सवाल हम आपके लिए छोड़ देते हैं ताकि आप खुद इस पर विचार कर सकें और हमें अपने विचारों से अवगत करा सकें।